दोस्तों, वेलकम टू द सक्सेस मंच चैनल। आज मैं फिर आपके लिए दूसरा सेट लेकर के आया हूँ जो आरआरबी ग्रुप डी 4 दिसंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि अगर आप रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, नो बातचीत, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वह समय के बीच दर्शाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो वह एम्पियर होती है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो वस्तु का वेग बढ़ जाना होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन एक परमाणुक है? तो वह आर्गन है। शुक्राणु अस्थायी रूप से किसमें रखे जाते हैं? तो वह अधिवृषण में रखे जाते हैं। पौधों में साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? तो यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो वह सोडियम नहीं है। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होती है? तो वह सोडियम को रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावार यानी मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एंटीडोन। के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं, तो वह क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स होता है। क्षार का गुण नहीं है, तो यह पानी के साथ हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह किसका कारण है? तो यह जड़त्व का कारण है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है? तो वह वेग निर्दिष्ट करती है। आगे चलते हैं दोस्तों। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। यह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। कैसी होती है? बढ़ती है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाने वाला लवण कौन सा है? तो वह सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। आगे चलते हैं दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है? तो वह 64 U है। एक टकराव में हमेशा की बचत होती है, तो वह संवेग की बचत होती है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह तत्वों में संयोजी संख्या समान होती है। आगे चलते हैं। रेगिस्तानी पौधों की बाह्यतम त्वचा यानी एपिडर्मिस में एक मोटी मोमी जैसी परत होती है, तो वह क्या होती है? वह क्यूटिन होती है। डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त यीस्ट एक है, तो वह क्या है? फंगस है। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं। परागण के बाद क्या होता है? तो वह उर्वरण होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? तो वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होती है? तो वह शाकाहारी जीवों की होती है। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो वह फ्लोरीन है। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा? तो इसका संवेग दोगुना हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम क्षार को क्या कहा जाता है? तो उसको साबुन कहा जाता है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल से परिभाषित किया जाता है, यानी कि P
दाब बराबर बल अपान क्षेत्रफल सूत्र होता है। अवतल क्षेत्र की नाभि लंबाई क्या होती है, तो वह धनात्मक होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। जब बल होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो बल की विपरीत दिशा में, जब बल का विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तो क्या होता है, बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो आंसर होगा स्थिर अनुपात का नियम। धातु आघातवर्धनी और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तो वह कॉर्क होता है। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है, तो वह हीलियम है। जब किसी वस्तु को सी यानी वक्रता केंद्र और एफ यानी कि मुख्य फोकस दूरी के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी, तो वह वक्रता केंद्र के बाद बनेगी। रक्त और हड्डियाँ किसके उदाहरण हैं, तो यह संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। क्विक लाइम किसे कहते हैं, तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, तो वह मुकुलन में होता है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है, तो वह वेग बदल जाता है। मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या होता है, तो वह उत्सर्जन होता है। किसी चालक का प्रतिरोध R पर किस निर्भर करता है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है, तो वह सोडियम बनाती है। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो वह 35% होता है। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है, तो वह XY होता है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो वह सामान्य बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 में × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर किसके प्रकार हैं, तो वह परमाणु रिएक्टर के प्रकार हैं। 1 मिनट हो तो फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H3PO4 है। बांध की जल में नहीं होती है तो वह गतिज ऊर्जा नहीं होती है। का प्रतीक लैटिन शब्द में कैल्शियम से बना है, तो पोटेशियम। पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है, तो वह फ्लोएम पहुंचाता है। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है, FeCl2 है। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रीय ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह है, तो वह यूरेनियम है। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, तो गैल्वेनोमीटर लगाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, तो वह वायु श्वसन। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है, तो वह गैसीय स्थिति है। टेकिक्लोसस के बीच की एक संयोजक कड़ी है, तो सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच। मंदता का अर्थ त्वरण है, तो वह ऋणात्मक त्वरण है। प्रकाश की गति
होती है तो वह 3 में गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मोटिवेशन मिले और हम आपको ऐसी ही दूसरी भी वीडियोज़ देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।